दोस्तों, इस समय एनआईवीएस डीएलएड की जो न्यूज़ है लेटेस्ट आप लोगों के सामने रखी जा रही है। यहाँ पर सबसे पहले न्यूज़ जो है उत्तराखंड से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हाई कोर्ट के आदेश के संबंध में न्याय से लेंगे परामर्श। यहाँ पर मामला ये हुआ है कि 1 तारीख को सुनवाई थी और इसमें डीएलएड प्रशिक्षितों की प्राथमिक शिक्षकों के तौर पर नियुक्ति के संबंध में हाई कोर्ट का आदेश जो है आया था और विभाग को मिला। उसमें बताया गया कि प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती शुरू करने के लिए एनआईवीएस डीएलएड के संबंध में स्थिति स्पष्ट करने के लिए जो है परामर्श लिया जाएगा। यहाँ पर शिक्षा विभाग के सामने ये स्थिति आई है कि जिस प्रकार से पटना हाई कोर्ट और त्रिपुरा हाई कोर्ट और इसी तरह से जो उत्तर प्रदेश की बात थी उस तरह से देहरादून में यानी उत्तराखंड में नहीं आया निर्णय। और निर्णय ये आया कि सरकार के ऊपर छोड़ दिया गया। तो सरकार जो है इस मामले में अभी जो है कुछ कहने की स्थिति में नहीं है। तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर जो एनआईवीएस से डीएलएड अभ्यर्थी हैं उनकी स्थिति को स्पष्ट करने के लिए अभी जो है शिक्षा मंत्री ये कह रहे हैं कि और अधिक परामर्श लिया जाएगा। यहाँ पर बताते चले कि यहाँ पर एनआईवीएस डीएलएड बीएड और डीएलएड संबंधी जो है मुद्दे उठते रहते हैं और काफ़ी जो है शिक्षक अभ्यर्थी आमने सामने भी आते हैं। लेकिन यहाँ पर मामला जो है अभी न्यायपालिका के संदर्भ में है और इस स्थिति में जो है शिक्षा विभाग जो है इसमें परामर्श की स्थिति में है। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने यह स्पष्ट किया है कि इस विषय पर अभी चर्चा होगी। उन्होंने प्राथमिक शिक्षक की मौजूदा भर्ती प्रक्रिया में रिक्त पदों को बढ़ाने के लिए भी निर्देश दिए थे। 31 मार्च 2022 तक सत्रांत लाभ ले रहे शिक्षकों के पदों को वर्तमान भर्ती प्रक्रिया में शामिल करने की विधिक पहलुओं पर विचार करने का जो है उन्होंने निर्देश दिया है। सबसे बड़ी समस्या ये बनती है कि जब एक हाई कोर्ट के द्वारा निर्णय पारित होता है तो ऐसी स्थिति में जो है एनसीटी ने भी स्पष्ट रूप से लिख दिया कि इसे जो है राज्य सचिवों को लिख दिया। इसके बावजूद भी जो है राज्य सरकारों के अलग अलग मत क्यों आते हैं, क्या पहलू आता है, ये बात जो है समझ से परे रह जाती है। ऐसी स्थिति में जबकि एनसीटी ने अभी तक ये बहाना होता है, पहले शुरुआत में जब अभ्यर्थी फार्म भरते हैं तो ये होता है कि एनसीटी ने मान्यता प्राप्त नहीं की है। एनसीटी जो है उसने जो है इसे 18 महीने बताया। जब एनसीटी कहती है कि 18 महीने का जो डीएलएड है हम उसको ले लेंगे, तो ऐसी स्थिति में समझ में नहीं आता है कि राज्य सरकार उसमें कहाँ पर उसका जो है निस्तारण नहीं कर पाती है समस्या का, जबकि अभ्यर्थी लगातार अपने धन का व्यय करते हैं। और एक प्राइवेट स्कूल के अध्यापक जो है अगर धन का व्यय करते हैं तो उनका पारिश्रमिक क्या होता है वो किसी से छिपा नहीं है। तो ऐसी स्थिति में उनको जो है लगातार कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ते हैं, लगातार जो है उनका शोषण होता है। तो ये बात जो है बहुत हद तक क्लियर नहीं हो पाती है। और जबकि आगामी भर्ती यहाँ पर जो है आपको मैं तब बताता हूँ कि अभी एक केस है जिसका अभी तक निस्तारण नहीं हो पाया। यहाँ पर आप जानते होंगे 18/181/2019 का ये दायर किया गया था 16 नवंबर 2019 से, ये 2021 चल रहा है। अभी तक कुछ भी इस केस में स्पष्ट नहीं हो पाया। जबकि अगर इसी केस का जजमेंट आता है तो उत्तर प्रदेश की समस्या भी समाप्त हो जाती है। लेकिन इस बीच में लखनऊ खंडपीठ में 2 और अन्य केस दायर हुए जिसमें कि सरकार ने निर्णय दिया। तो उत्तर प्रदेश की समस्या जो है सॉल्व होगी, यह बात अगर पूछी जाती है ऑडियंस के द्वारा कि इस मामले में क्या होगा, हम लिए जाएंगे कि नहीं लिए जाएंगे। जबकि आगामी समय में शिक्षक भर्ती आ रही है। यहाँ पर आपको जानकारी होगी कि परिषदीय स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती जल्द होगी। इसके बारे में बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में शिक्षक के रिक्त पदों पर जल्द भर्ती की जाएगी। इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजस्व परिषद के अध्यक्ष की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय समिति गठित की है। यह समिति खाली पदों का ब्यौरा जुटाने के साथ ही विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या के अनुसार नए पदों का सृजन करने की आवश्यकता पर रिपोर्ट लेगी। यानी एक रेशियो बनाया गया अध्यापक छात्र अनुपात, उसके आधार पर जो है अध्यापक कितने लगेंगे इसकी रिपोर्ट आ जाने के बाद जो है इसकी भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। और शुक्रवार को उच्च स्तरीय बैठक में योगी आदित्यनाथ ने इस बात में बताया कि खुले कक्षा 1 से 5 के स्कूलों की समीक्षा की है। उन्होंने कहा कि विद्यालयों में शिक्षक एवं छात्र अनुपात को आदर्श रूप से बनाए रखने के लिए रिक्त पदों पर भर्ती के साथ नए पदों का सृजन करना चाहिए। साथ ही शिक्षकों की नियुक्ति से पहले स्कूलवार गहन परीक्षा के निर्देश भी दिए। यहाँ पर स्पष्ट रूप से कहा जा रहा है कि जो है नई भर्ती यानी नई वैकेंसी आएगी। लेकिन शिक्षक दिवस के अवसर पर सत्याग्रह करेंगे शिक्षक अभ्यर्थी। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बिहार में भी मामला अटका हुआ है। बिहार में तो
काउंसलिंग जहां पर हो गई वहां पर अभी नियुक्ति पत्र तक नहीं मिल पाया है और अध्यापकों ने अभी सोचा है कि हम सत्याग्रह करेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इस प्रकार की न्यूज़ है जिसमें 94 की शिक्षक बहाली अभी तक पूरी नहीं हो सकी है। उसके पीछे 94,000 शिक्षक बहाली प्रक्रिया को शीघ्र पूरी करते हुए नियुक्ति पत्र प्रदान करने का आवंटन करने की मांग जो है अभ्यर्थी कर रहे हैं। यहाँ पर तमाम अभ्यर्थियों के नाम दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पर अभ्यर्थियों ने ये आरोप लगाया है कि उन्हें शिथिलता बरती जा रही है उनके साथ, यानी उनका जो है काउंसलिंग के बाद भी नियुक्ति पत्र जारी नहीं हो पा रहा है। तो ऐसी स्थिति में जबकि नई शिक्षक भर्ती की आहट है, तो ऐसी स्थिति में जो है शिक्षक अभ्यर्थी लगातार इस मांग को दोहरा रहे हैं कि हमारे मामले का निस्तारण हो। यहाँ पर आपको उत्तराखंड की न्यूज़ भी बताई गई है। हालांकि त्रिपुरा जैसे राज्य में जो है हाई कोर्ट के निर्णय के बाद वहाँ पर सबका अपॉइंटमेंट हुआ है और सबको नौकरी मिली है और कई राज्य सरकारों ने कभी इस पर कोई अपनी स्थिति भी स्पष्ट नहीं की है। अधिकांश राज्य सरकारों ने यह भी कहा है कि अगर एनसीटी का आदेश है तो हम इसको लेंगे। तो ऐसी स्थिति में क्यों लिया जा रहा है? दोस्तों, यहाँ पर तमाम प्रकार की बातें हैं, लेकिन यह आप लोगों को विश्वास हो यकीन के साथ कहा जा सकता है आपके लिए कि आपका जो है निश्चित रूप से शिक्षक भर्तियों में आपको लिया जाएगा और जो भी गतिरोध है वो दूर किया जाएगा। यहाँ पर उत्तराखंड की न्यूज़ में भी ऐसी बात बताई गई है कि आपको लिया जाएगा, यानी इस पर भी परामर्श किया जाएगा, सीधे रूप से इनकार नहीं किया गया है। तो ऐसी स्थिति में आपको कहीं भी इनकार नहीं किया जाएगा, लेकिन अगर आपने इस बारे में अपनी लड़ाई को धीमा रखा तो ऐसी स्थिति में हमको लगता है कि समय काफ़ी लग जाएगा। तो जहां पर हालांकि शिक्षक अभ्यर्थी शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांग को रख रहे हैं और उन्होंने एक ही सहारा लिया है, बजाय धरना प्रदर्शन करने के कोर्ट का सहारा लिया है और कोर्ट के माध्यम से ही अपनी सारी बातों को रख रहे हैं। यहाँ पर एक बात और बताना चाहेंगे कि एनसी की समस्या जो है काफ़ी जो है अभ्यर्थियों में है अभी, और तमाम अभ्यर्थी इस बात की लगातार मांग कर रहे हैं कि इसके लिए कोई पोर्टल खुलना चाहिए, जबकि अभी तक कोई पोर्टल नहीं खुला है क्योंकि एक पाठ्यक्रम 2017 से 2019 तक ही था। तो 2019 के बाद फिर पोर्टल बंद कर दिया गया। तब ऐसी स्थिति में जो अभी एनसी का मामला है, तो दोस्तों यहाँ पर अभी तक जो बात निकल करके आई है या जिन लोगों का एनसी सही हुआ है, काफ़ी लोगों का तो जो है उन्होंने अपनी इम्प्रूवमेंट मार्क्स लगाए और उसके बाद उनका एनसी सही हो गया और उनका अंक पत्र आ गया। और कई अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनका कि इम्प्रूवमेंट मार्क्स हुआ लेकिन उसके बावजूद उनका अंक पत्र नहीं आया। पहली बात तो ये बता दें कि आपको जो है अपने क्षेत्रीय कार्यालय से सबसे पहले आपको अपने केंद्र जो संचालक हैं, स्टडी सेंटर कोऑर्डिनेटर, उनसे संपर्क करके अपनी मार्कशीट के बारे में कंफर्म करना चाहिए कि हमारी मार्कशीट जो है इम्प्रूव होगी, क्यों नहीं आई। यदि वो ऐसा कहते हैं कि हमें इस बारे में संज्ञान नहीं है, तो ये बात भी समझ लीजिए कि वो क्यों ऐसा कह रहे हैं, क्योंकि अब 2 साल का ही कोर्स था, तो 2 साल के बाद जो है उनको कोई अतिरिक्त मानदेय भी नहीं मिलेगा। इस बारे में कोई इंटरेस्ट क्यों लेगा? तो ऐसी स्थिति में आपको अपने क्षेत्रीय कार्यालय में जाना है और ऑफलाइन मार्ड बात करनी है। यदि आप वहाँ से भी आपकी समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है, तो सबसे बड़ी बात फिर यही बनती है कि आपको अपने मुख्यालय पे जाना पड़ेगा, नोएडा जाना पड़ेगा और वहाँ पर सारी समस्याओं को रखते हुए और लीगल तरीके से बात करनी है। हालांकि इसके मामले में कोर्ट भी है और न्यायालय भी है, जिससे कि जहाँ पर जाकर के अपनी समस्या का निस्तारण कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि कोर्ट में काफ़ी धन का व्यय होता है, लेकिन अगर आप जो है वहाँ पर जाएंगे तो ऐसा नहीं है, आपकी बात सुनी जाएगी और आपका एनसी की प्रॉब्लम सही होगी। लेकिन इसके लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा। आप इस मुगालते में नहीं रहेंगे कि आपके लिए कोई पोर्टल खुलेगा, क्योंकि पोर्टल खुलने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि 2017-19 से अगर आगे सिलेबस चलता, आगे इसका जो है कार्यक्रम चलता, तो निश्चित रूप से इसके लिए ऑनलाइन पोर्टल होता। अब ऑनलाइन पोर्टल इसके लिए नहीं है। यद्यपि अगर इसकी मांग लगातार उठाई जाती है तो ऑनलाइन पोर्टल खुल सकता है, लेकिन अभी इस बारे में कुछ कहना जल्दबाजी होगी। तो एनसी के लिए स्वयं ही आपको अपने मुख्यालय जाकर के इस मामले का निस्तारण करना पड़ेगा, जिससे कि आपकी एनसी की समस्या सॉल्व हो। दोस्तों, आगामी आने वाली शिक्षक भर्तियों के लिए आपको तैयार रहना है और आपको अपनी जो भी तैयारियां हैं वो नियमित रूप से करनी है। और उत्तर प्रदेश में सीधा लखनऊ खंडपीठ के द्वारा जो है कहा जा चुका है कि सरकार की मतलब जो है आगे चल के आपको जो है इसमें अवसर मिलेगा। सरकार को स्पष्ट रूप से कह दिया गया है कि इस मामले में जो है जो ही विज्ञप्ति हो, जो भी संशोधन हो, जारी करे। तो 6 हफ्ते का समय जो है वो भी लगभग पूरा हो जाएगा कभी न कभी, और उसके बाद आपको सारी जानकारी जो है मिलेगी कि आप लोगों को ले लिया गया। लेकिन अभी इस बारे में टीईटी का भी नोटिफिकेशन नहीं आया है, यूपी टेट का। तो यूपी टेट का नोटिफिकेशन आने के पहले उम्मीद की जा रही है कि ये इस समस्या का समाधान हो जाएगा। यदि नहीं होगा तो कोर्ट के द्वारा जो है शिक्षक अभ्यर्थी जो कह रहे हैं, जो कि
विधिक टीम है वो भी कह रही है कि इस बारे में न्यायालय से कोई ना कोई जो है रोक या आदेश लिया जाएगा अगर उसमें नोटिफिकेशन नहीं आता है। तो आगे समझ संभावना के लिए और पॉजिटिव रहते हुए आगे की बात जो है बताई जाएगी। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।